जैसा कि हम जानते हैं, दुनिया बनाने में लाखों ऐतिहासिक घटनाओं ने अपने अपने स्थान पर योगदान दिया है। परंतु इतिहास में कुछ ऐसी भी घटनाएं हैं जो सच तो है, लेकिन उन पर यकीन कर पाना काफ़ी मुश्किल है, जिनके बारे में जानकर आप बहुत ही हैरान हो जाओगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतिहास के 5 अजीब मगर सच्ची घटनाओं के बारे में जानेंगे। पहला नंबर, मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहास में बुद्धिमान मूर्ख के रूप में जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन भारत के दौरान दिल्ली सल्तनत का सबसे दिलचस्प सुल्तानों में से एक थे, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी हिस्सों और 1324 से 1351 ईस्वी तक दक्कन पर शासन किया था। बुद्धिमान मूर्ख के रूप में इसलिए सुल्तान को जाना जाता है क्योंकि प्रशासनिक सुधार करने के लिए वे अधिकतर योजनाएं और निर्णय सही से नहीं ले पाते थे। जैसा कि उन्होंने टोकन मुद्रा की शुरुआत की। 14वीं शताब्दी के दौरान दुनिया भर में चांदी की कमी होने के कारण उन्होंने चांदी के सिक्कों के मूल्य के बराबर तांबा सिक्का पेश किया, जो आर्थिक अराजकता का कारण बना। पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन करने के लिए उन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित कर दी। उन्होंने नई राजधानी को स्थानांतरित करने के लिए विद्वानों, कवियों, संगीतकार समेत दिल्ली की पूरी आबादी को दौलताबाद शिफ्ट करने को कहा। जब तक लोग दौलताबाद पहुंचे, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी मन बदल दिया और नई राजधानी छोड़ने और पुरानी राजधानी दिल्ली जाने का फैसला किया, और यह योजना पूरी तरह फेल रही थी। दूसरा, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रूस पर हिटलर का आक्रमण। इतिहासकार एंड्रयू रॉबर्ट्स की किताब द स्टॉर्म ऑफ वार के अनुसार 1941 में हिटलर का रूस पर आक्रमण करने के लिए उसकी सेना आमतौर पर बीमार थी, या कहा जा सकता है वहां के ठंडे वातावरण के हिसाब से तैयार बिल्कुल भी नहीं थी। हिटलर के आदेश अनुसार जर्मनी ने रूस पर 22 जून 1941 को आक्रमण शुरू किया। उस समय वहां बहुत ठंड थी और जर्मन की पुलिस ने रूस में सैनिकों को पर्याप्त ऊनी टोपी, दस्ताने, ओवरकोट जैसी वस्तुएं नहीं पहुंचाई थी। युद्ध के दौरान ठंड की वजह से खाना भी पर्याप्त समय पर नहीं पहुंच पाया था और सैनिकों को इतनी ठंड में रहने का कोई भी अनुभव नहीं था। ये जानते हुए कि ठंड काफ़ी है, सैनिकों के पास न तो गर्म कपड़े हैं और न ही खाना, हिटलर ने युद्ध को नहीं रोका। परिणाम स्वरूप हजारों सैनिकों ने अपने अंग खो दिए। उनकी नाक, उंगलियां और अन्य अंग ठंड की वजह से फट गए थे। कई ने अपने बालों और पलकों को खो दिया था। आंखों से पलकें जम गई थी। इतना ही नहीं, सैनिकों ने इतने दिनों तक भूख से जंग लड़ी और अंत में हार मानकर वे अपने घोड़ा को ही खाना शुरू कर दिए। इस युद्ध को हिटलर की बड़ी गलती माना गया है। मैथियस गैलस का इतिहास। मैथियस गैलस एक सैन्य कमांडर थे जिन्होंने 1637 में अपनी सेना को बिना किसी भोजन के एक बंजर भूमि में मार्च करने का आदेश दिया था। उसके ज़्यादातर सैनिक भूख से मर गए थे। उन्होंने 1638 में अपनी सेना को उसी बंजर भूमि में फिर से ले जाने की गलती दोहराया था। 1635 में गैलस और उसके सैनिकों ने ज्वीबुर्गन को जब्त कर लिया था। उन्होंने 3 महीने तक शहर पर कब्जा किया था। आखिरकार भोजन खत्म होने लगा और सैनिक भूख से मरने लगी थी। गैलस द्वारा अंतिम गलती 1637 और 1638 में हुई थी। इस लड़ाई में गैलस ने स्वीडिश जनरल बैनर के खिलाफ आदेश दिया था। बैनर और उसके सैनिकों ने 2 बार उसी बंजर भूमि पर हमला किया था। भोजन खत्म हो गया और अधिकांश सैनिक भूख से मरने लगी थी। यह विश्वास करना मुश्किल है कि एक अनुभवी जनरल एक ही गलती 2 बार कैसे कर सकता है। इसलिए मैथियस गैलस को इतिहास में आर्मी ब्रेकर यानी कि सेनाओं के विनाशक के रूप में जाना जाता है। चौथे नंबर, नेपोलियन ने 100 दिनों के लिए पेरिस पर किया था शासन। नेपोलियन एल्बा द्वीप पर अपने निर्वासन से बचने में कामयाब रहा और फ्रांस पहुंचकर पेरिस पर 100 दिनों तक शासन किया। पेरिस को गठबंधन के द्वारा जीतने के बाद नेपोलियन को 1814 में इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा और उसे एल्बा द्वीप से निर्वासित कर दिया गया। इस बीच फ्रांस में शाही लोगों ने लुई 14वां को सत्ता में लिया। 26 फरवरी 1815 को नेपोलियन एल्बा द्वीप से बच निकल आया और 1 मार्च 1815 में फ्रेंच मुख्य भूमि लौटा दी। लुई 14वां ने नेपोलियन के खिलाफ
अपनी सेना 5वीं रेजिमेंट को भेजा, जिसने पहले रूस में नेपोलियन के तहत सेवा की थी। सेना युद्ध में नेपोलियन के कहने पर उसकी तरफ हो गई और पेरिस में 100 दिनों तक शासन किया। इस अवधि को नेपोलियन के 100 दिन अभियान के रूप में जाना जाता है। 5वां 1941 का रेजेनिया युद्ध। इस युद्ध में एक एकल सोवियत टैंक ने एक दिन के लिए पूरे जर्मन प्रभार को रोक दिया था। रेजिनिया गांव के पास नदी क्रॉसिंग पर नियंत्रण के लिए जर्मनी और रूसियों के बीच रेजिनिया की लड़ाई लड़ी गई थी। इस लड़ाई का प्रमुख तत्व टैंक था। यह एक ऐसे बहादुर रूसी केवी टैंक की कहानी है जिसने पूरे दिन तक जर्मनी डिवाइन को रोक कर रखा था। स्थानीय लोगों के मुताबिक यह सिंगल टैंक तब तक अपने स्थान पर रहा जब तक जर्मन सैनिक नहीं पहुंचे। उनके पहुंचने पर टैंक को इस्तेमाल किया गया और जर्मन की सेना आगे बढ़ने में असमर्थ रही। तो ये थी वो अजीबोगरीब ऐतिहासिक घटनाएं जो सच तो है लेकिन बहुत ही अजीब। दोस्तों, ये वीडियो बनाने में मुझे काफ़ी मेहनत लगी, पर आपको वीडियो शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब करने में कुछ भी नहीं लगने वाला। उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।